आप लोगों को ज़रूर मिस करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे आप लोगों के साथ जो एक तालमेल मेरा है, आप लोगों के साथ जो बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा। सिर्फ मेरे पदनाम में परिवर्तन होगा, केंद्रीय प्रवक्ता की जगह मैं अब केंद्रीय महासचिव के तौर पे आपको हटाया गया, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, इसको हटाना नहीं कहते हैं, आपको प्रमोशन दिया गया है। प्रमोशन दिया गया है। आप पार्टी के केंद्रीय महासचिव बनाए गए हैं। पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष का, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का, सहयोगियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं पार्टी का केंद्रीय महासचिव बनाया जा रहा हूं। और मैं अभी अधिसूचना जारी हो गई है। मैं पार्टी के जो महासचिव बनाए गए हैं केंद्र के, उसमें से एक हूं। और आप लोगों से अक्सर बात होती थी, वो ठीक है, बट लग रहे हैं अब तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चूँकि हम मीडिया फ्रेंडली रहे हैं और पार्टी की तरफ से मैं बातों को रखता आया हूं और अभी भी रखूंगा। मेरी भूमिका निश्चित तौर पर बदली है और मैं पार्टी का केंद्रीय महासचिव हूं और पार्टी के केंद्रीय महासचिव के तौर पर मैं अपनी बातों को रखूंगा, संगठन के कामकाज को रखूंगा। और रही बात जो दूसरे दलों की जो बातें होंगी, कटाच भी होगा, सब कुछ होगा। मेरी भूमिका में परिवर्तन नहीं है, शाब्दिक रूप से परिवर्तन है, लेकिन जहाँ पार्टी को डिफेंड करने का मौका हमको मिलेगा, पार्टी को डिफेंड करने की ज़रूरत होगी, पार्टी की बातों को रखनी होगी, तो पार्टी के केंद्रीय महासचिव के तौर पर मैं अपनी बातों को जरूर रखूँगा। क्या लग रहा था कि जो आप पहले केंद्रीय प्रवक्ता थे, अभी जो है आपको महासचिव बना गया, कौन सा बेस्ट ऑप्शन था आपके लिए, संगठन के लिए कौन बेहतर हो? हम तो पलटू भाई, हम तो आप लोगों के बीच में ज़्यादा कंफर्टेबल खुद को पा रहे थे। 22 साल तक मैंने पत्रकारिता की और 22 साल के बाद पार्टी ने जो मेरी भूमिका तय की वो भी मीडिया के लिए तय किया। लेकिन अच्छा है, 2 साल तक मैं आप लोगों के बीच में रहा और अभी पार्टी के केंद्रीय महासचिव बहुत बड़ा पद होता है संगठन के दृष्टिकोण से। तो हमको लग रहा है कि ये उत्सव का टाइम है, आप लोग को ज़रूर मिस करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे आप लोगों के साथ जो एक तालमेल मेरा है, आप लोगों के साथ जो बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा। सिर्फ मेरे पदनाम में परिवर्तन होगा, केंद्रीय प्रवक्ता की जगह मैं अब केंद्रीय महासचिव के तौर पे आपसे बातचीत करूँगा। आपको नहीं लग रहा है आपको साइड किया गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप समझ सकते हैं, ये आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, बट मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कोई साइड वाइड नहीं किया जाता है। अगर आपको प्रमोशन दिया गया, आपको केंद्रीय प्रवक्ता से अगर केंद्रीय महासचिव बनाया गया है, तो आपके ओहदे में इजाफा हुआ है, आपको पदोन्नति दी गई है। इसके लिए मैं पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी और पार्टी के तमाम राज्य भर के कार्यकर्ताओं और अपने पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे लोगों में जो है पद में फेरबदल हुआ है, क्या लग रहा है पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? नहीं, निश्चित तौर पर इस बार लगभग 135 केंद्रीय पदाधिकारी बनाए गए हैं और ये एक बड़ी टीम बनी है। चूँकि चुनाव आयोग के फॉर्मेट पे भी ये पूरी सूची जानी है और उनके वेबसाइट पे अब सबका नाम भी चढ़ेगा। अधिकृत रूप से लोग पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी बनाए गए हैं और हमको लग रहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पे अपडेट करने के लिए ये फेरबदल जरूरी था और ये परिवर्तन जरूरी था और टीम को इन्हेंस किया गया है। पहले सिर्फ 64 पदाधिकारी थे केंद्र में, आज एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया है। पास करके हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी भेजा है कि अब पार्टी में केंद्र के जो पदाधिकारी होंगे उनकी जो संख्या है वो 135 होगी। सर, एक सवाल और, जैसे कि ये झारखंड के अंदर ये रीजनल पार्टी है, पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये रीजनल पार्टी उसके बाद भी अभी यहाँ पर जो है स्टेट कमेटी भी बनाया गया, सेंट्रल कमेटी बनाया गया है, क्या आपस में जो कंट्रोवर्सी नहीं होगी? नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। हमको लग रहा है कि केंद्र की जो सूची अभी आई है, केंद्र की जो अधिसूचना है वो केंद्र की पदाधिकारियों का है, लेकिन आपको पता है कि पार्टी सेंट्रलाइज्ड वे में काम करेगी और पार्टी के जो प्रदेश इकाई होगी वो प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, फिर महासचिव, सारा एक पूरा फॉर्मेट होगा। तो अभी जैसा कि केंद्रीय अध्यक्ष ने बताया है कि लगभग 70 लोगों की एक प्रदेश कमेटी की भी टीम बनेगी, जिसका अनाउंसमेंट बाद में होगा, जिसकी अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। और केंद्र की जो कमेटी होगी वो हाईएस्ट जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी होगी और उनके दिशा निर्देश पर प्रदेश की जो कमेटी होगी, झारखंड प्रदेश कमेटी की, उनको काम करना है। उस कमेटी का अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द होगा। फिर हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइज होगा, हम लोग जाएंगे फिर जिला की तरफ, फिर प्रखंड और फिर पंचायत की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि पूरी पार्टी को फिर से एक नया रूप दिया जा रहा है। अभी केंद्र को एक नया रूप दिया गया है। 135 सदस्यों के साथ केंद्रीय कमेटी ने आज आकार ले लिया है। नहीं है, उनके पास प्रोग्राम की कमी है। नहीं, ये बात चूँकि हमारे कोषाध्यक्ष ने अभी आर्थिक स्थिति की जानकारी दी है, वो फंड के बारे में तो कह रहे थे कि पार्टी के पास अभी कोष की कमी है और कोष इकट्ठा करने के लिए पार्टी को नया तरीका एडॉप्ट करना होगा। वो निश्चित तौर पर जो हमारा कोषाध्यक्ष है उनके नेतृत्व में लोग काम करेंगे और फिर फंड रेजिंग को लेकर के भी बात होगी। हम लोग आईसीयू की बात कर रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, उनके पास अभी जन समर्थन नहीं है। क्या लग रहा है कि ऑनलाइन वेबसाइट बनाया गया है, QR कोड बनाया गया है, क्या फंड की व्यवस्था जो है लोग और चंदा ज़्यादा तन मन से देंगे?
नहीं, निश्चित तौर पर देखिए 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो एक सदस्यता अभियान को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे, तो दूर दराज का कोई भी व्यक्ति अब आराम से बात करेगा, अब आराम से पार्टी के साथ जुड़ेगा, एक क्लिक करेगा और पार्टी का सदस्य हो सकता है, उसका जो आईडी कोड है वो जनरेट हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति जो अब्रॉड भी रहता है और वो ये चाह रहा है कि मतलब एक पार्टी को वो समर्थन करे आर्थिक रूप से, तो अब उसके पास तो अब पेन फैसिलिटी भी अब दिया गया है वेबसाइट के जरिए, वो आराम से क्लिक करेंगे और कहीं से भी फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो इंटरनेशनल जो हमारा देश का कानून है, जो राजनीतिक दलों को चंदा देने की जो तरीका है, फॉरेन फंडिंग का जो मामला है, हमको लग रहा है कि जो भी फॉरेन फंडिंग करेंगे वो इस बात का ध्यान में रखेंगे और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन जो है जो राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए उसका वो पालन करेंगे। पार्टी जो है बाहर के लोगों को जोड़ रही है, लेकिन पार्टी क्या दूसरे राज्य में जाके चुनाव लड़ेगी? नहीं, इस बारे में अभी तक पार्टी में कोई संगठन के स्तर पर अभी कोई तय नहीं हुआ, किसी तरह का कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। बगल के राज्य बिहार में चुनाव है, बहुत बार हम लोग इस सवाल का सामना करते हैं, बहुत बार लोग बात भी करते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है, लेकिन पार्टी बिहार के चुनाव में इंटरवीन करेगी नहीं करेगी, इसको लेकर के नीतिगत फैसला पार्टी के अंदर नहीं हुआ है, न इसको लेकर कोई विचार हुआ। बंगाल में राज्य में कैसे चुनाव लड़ेगा? आप लोग बाहरी भीतरी की बात करते हैं। नहीं, उस बात को लेकर के वो एक मुद्दा यहाँ एक चीज़ तो है कि हम झारखंड और झारखंडी फर्स्ट की बात जरूर करते हैं, और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का गठन भी हुआ है झारखंड के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के विस्थापितों की लड़ाई को लड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के हम लोग ये मान करके चलते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का गठन टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में झारखंड के उत्थान के लिए हुआ है। लेकिन टाइगर जयराम महतो जी का अगर कद बढ़ रहा है और अगर दूसरे राज्य में अगर उनका डिमांड अगर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हम लोग उस बारे में सोच सकते हैं, बट पार्टी के फोरम पर अभी तक किसी भी स्तर पर इस बारे में कोई बातचीत नहीं। हमारे देश के संविधान कहते हैं कि भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर कहीं पर किसी से जो है पूरे भारत में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल। तेलंगाना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भाषा के आधार पर आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो भारत के नागरिकता को लेकर के बात है, स्थानीयता को लेकर के बात है क्या? अगर बात को समझिए, हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन जब कभी भी मूल निवासी की बात होगी तो हम झारखंड के मूल निवासी हैं। तो ये जो आइडेंटिटी है और ये जो डिफरेंस इन आइडेंटिटी है, उसको मीडिया को भी समझना पड़ेगा। ये बाहरी भीतरी नहीं है। अगर अपने परिवार की बात करते हैं, अपने राज्य के लोगों की अगर बात करते हैं, तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? 40% खनिज देने वाला झारखंड का युवा अगर आज भटक रहा है रोजगार के लिए, अगर यहाँ की महिलाएं अगर प्रताड़ित हो रही हैं, अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में झारखंड का सबसे अधिक नाम आ रहा है, जो हमारा ट्राइबल एरिया वहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, ये राज्य के माथे पर कलंक नहीं किया? तो हम ये मान करके चलते हैं कि जिस ढंग से ये जो आरोप लगाया जाता है कि आप बाहरी बिक्री करते हैं, ये बेबुनियाद आरोप है। जो ये आरोप लगाते हैं उनको कम से कम बैठकर समझना पड़ेगा कि हम लोग स्थानीयता की बात क्यों करते हैं, क्यों झारखंडियत की हम लोग बात करते हैं। हम लोग मानते हैं कि भारत संघों का राज्य है और झारखंड एक राज्य है, उसके अंदर उस संघ का एक हिस्सा है। हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन झारखंड के मूल निवासी हैं। आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में बताइए कि जिस तरह से जो है आज आप लोगों ने अधिवेशन रखा, इसमें जो है तमाम खाली सेंट्रल के लोगों को ही बुलाया, ना कोई जनता को बुलाए, ना कोई पदाधिकारी वैसे लोगों को बुलाए, लेकिन जो लोगों का यहाँ पे ज़रूरत था, जो लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स और जो पद वगैरह मिलना था, वही लोग आए। तो इससे क्या मैसेज पास हुआ? क्योंकि बहुत लोग तो यहाँ पे आपका जब सभा होता था तो हज़ारों की संख्या में भीड़ होती है, ऐसा हुआ तो वहाँ पे लोग नहीं पहुँचे उतना ज़्यादा। देखिए, आयोजन समिति इसको एक क्लोज अधिवेशन का रूप देना चाह रही थी। हालांकि इस पूरे मामले पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी ने अपनी भावना व्यक्त कर दी कि राज्य के बहुत सारे जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो इस उम्मीद में थे कि एक ओपन अधिवेशन होगा और उनको भी इनवाइट किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जब 2027 में जब पार्टी का महाधिवेशन हुआ तो सबके सब आमंत्रित होंगे, लेकिन जहाँ तक इस अधिवेशन का प्रश्न है, इस अधिवेशन को क्लोज रखा गया, छोटा रखा गया और सिर्फ आमंत्रित अतिथियों को इसलिए बुलाया गया कि जो चुनाव आयोग को जो अपडेट करना है, जो हर तरह की जानकारी देना है, सिर्फ उस जो लीगल फॉर्मेट है उस पर काम करने के लिए पार्टी को दिक्कत ना हो, इसलिए जुटान को कम किया गया। लेकिन आपके माध्यम से पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे भी पार्टी की तरफ से हम लोग ये क्षमा चाहेंगे और ये कहना भी चाहेंगे कि जब महाधिवेशन होगा तो निश्चित तौर पे आप उसमें आमंत्रित होंगे। और टाइगर जयराम महतो जी ने भी आपकी चिंता को मंच के जरिए साझा किया है। आखिरी सवाल है, JLKM पार्टी संघर्ष और आंदोलन का पार्टी है, क्या जो लोग संघर्ष के आंदोलन किया उनको तमाम उस प्रकार का पद या प्रतिष्ठा दिया गया है? नहीं, निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि 135 लोगों को आज जो पद दिया गया उसमें से बहुत सारे ऐसे चेहरे होंगे जो आपके हिसाब से छूट गए होंगे, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जब टाइगर जयराम महतो जी ने आज मंच से ये कहा कि अभी प्रदेश कमेटी को अभी आना है, इसके बाद 24 जिला में जिला कमेटी बननी है, प्रखंड में फिर लोगों को जगह देना है, पंचायत में लोगों को जगह देना है, तो एक बड़ा कैनवास है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों के काम करने के लिए। स्वरूप अलग अलग हो सकता है। जो केंद्र के पदाधिकारी बनाए गए हैं, अनिल जी आप बताइए कि वो क्या जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं उससे कुछ बहुत ज़्यादा डिफर करेंगे क्या?
वो डिफर नहीं करेंगे। सबका रोल बदल रहा है, लोगों को भूमिकाएं दी जा रही है, संगठन बड़ा हो रहा है, एक कमेटी का विस्तार दिया जा रहा है, इसका स्वागत होना चाहिए।